उनके लिए आज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और हमने कहा था कि जो बच्चा ज़्यादा नंबर पाएगा, जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा, उसे हम लोग यहाँ पर एक जो उस तर्ज पर कौन बनेगा करोड़पति, उसी तरह से आज यहाँ पर आज कौन बनेगा 100पति। सिर्फ 100 रुपये तक उसको इनाम दिए जाएंगे। हर प्रश्न पर उसे 10 रुपया मिलेगा। जितने प्रश्नों का उत्तर देता रहेगा बच्चा, उसके साथ उसके प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी। अधिकतम 10 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। और आज मौका भी दिया गया है, वो अपने साथ 2 लोगों को लेकर भी आ सकता है। अगर वह प्रश्न नहीं बताएगा तो उसका मित्र भी बताता है, तो उसी में भी उसका जोड़ लिया जाएगा। इस तरह से है। और इस प्रतियोगिता में जिन लोगों ने अपना स्थान बनाया है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कक्षा 2 से आकांक्षा पटेल है, और 3 से पीयूष गौतम है, 4 से विवान कुमार वर्मा है, 5 से मनीषा राय है, 6 से कोई नहीं है, 7 से 3 बच्चियां हैं। कक्षा 7 से स्नेहा पटेल, साधना पटेल और आंचल पटेल। 8 से एक बच्ची कोमल वर्मा, संध्या पटेल और हैप्पी सिंह। इतने लोगों का चयन किया गया है। इतने लोगों को आज हम यहाँ पर बुलाएंगे। वो अपने साथ 2 लोगों को ले आ सकते हैं, और नहीं अपने में सक्षम है तो बगैर अकेले भी आ सकते हैं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज शुरुआत मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ऊपर से करें कि ऊपर से करने में आसानी रहेगी, तब छोटे वाले बच्चे थोड़ा सीखेंगे। तो आइए भाई, सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रतियोगिता के प्रारंभ करने के लिए हैप्पी सिंह। सारे लोग उनका ताली स्वागत करिए पहले। इसलिए कंजूसी नहीं, क्योंकि फीस देने में कंजूसी करते हो, लेकिन ताली बजाने में कंजूसी बिल्कुल मत करना बेटा। ये तो तुम्हारे बस की चीज़ है ना, बाकी चीज़ें तो गार्जियन के बस की चीज़ है। तो आइए बेटा, हैप्पी सिंह जो गणतंत्र दिवस के दिन एक डांस की थी, सुनो गौर से दुनिया वाले, उसको बताया गया है। सुरेश सर जी बता रहे कि उसको 12 लाख लोगों ने देखा है भाई। 1-2 लोगों ने, बल्कि कितने लोगों ने, 12 लाख लोगों ने देखा है। तो ये कितना बड़ा ये भाई उपलब्धि है इस लड़की की। आपने देखा कि बहुत से लोगों ने, सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा कि बढ़े हैप्पी, आप यहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए। तो आपने देखा कि यह पढ़ने में भी अच्छी है, डांस भी आप लोगों ने देख लिया, और इनका गीत भी आप लोगों ने देखा। तो अच्छे काम, मतलब कुछ लोग होते हैं शर्म करते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे। आपने देख लिया, उदाहरण आपके सामने है, हर काम में अच्छा है। तो आज इनसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। शुरुआत सारे लोग श्री गणेशाय नमः से करते हैं। आज हमारे सामने भी सबसे पहला प्रश्न रामायण से होगा, महाभारत से नहीं होगा। महाभारत से इसलिए नहीं होगा क्योंकि गांव में हमने सुना है कि झगड़ा होता तो कहते देखिए उसके घर महाभारत हो रहा है। इसलिए आज रामायण से ही शुरुआत करेंगे, महाभारत शुरुआत नहीं होगा। पहला प्रश्न है हैप्पी के लिए, रामायण की भाषा, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? 4 विकल्प भी मैं आपको दे रहा हूं। अवधी में, ब्रज भाषा में, संस्कृत में, बुंदेली में। रामायण की भाषा, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? भाई आप रामायण खोले होंगे, रामायण की विषम रामायण किस भाषा में लिखी गई? पहला ही प्रश्न है, अवधी में लिखा गया, ब्रज में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, बुंदेली में। संस्कृत। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, संस्कृत में लिखा गया। 2 लोग हैं भाई, उनका सर जी अब प्रश्नों का कोई गणना करे कहीं बैठ करके कि कितने प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। 10 प्रश्न हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि 10 हो गया है। 10 के बाद इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इनका एक प्रश्न सही हो गया है, रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, रामायण के 2 पात्र, एक राम और दूसरा सीता।
सीता की माता का नाम, सीता जी की माता का नाम क्या था? मंदोदरी, अहल्या, सुनैना, जानकी। अरे भाई आप उधर मत देखिए, सर जी की तरफ बिल्कुल मत देखिए, आप अपना बताइए। आप माइक में बोलिए जो भी बोलना है। सुनैना। सुनैना, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। सीता जी की माता का नाम सुनैना है, बिल्कुल सही उत्तर है। 2 प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया है। रामायण का प्रथम कांड, रामायण में जितने भी कांडों में लिखे गए, इस पर भी प्रश्नों का भी बोलने की जरूरत नहीं है, हो सकता है। तो रामायण का प्रथम कांड है बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड। रामायण का प्रथम कांड है अरण्य कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड। बालकांड। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है, बाल कांड। फिर इसी से एक प्रश्न है, रामायण में जितने भी कांड है उसमें सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड जो कम संख्या में लिखा गया है, कम दोहे में लिखा गया है, वह बताइए आप कौन सा कांड है? लंका कांड, उत्तर कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड। रामायण का सबसे छोटा कांड, फिर से बता दे रहा हूं, अरण्य कांड, बाल कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड। इतना समूह मत लीजिए भाई, समझ। किष्किंधा कांड। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। आपसे अगला प्रश्न है, रामचरितमानस, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। अवधी। अवधी, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब महाभारत से प्रश्न मेरा हो रहा है, पांडवों के राज्य की राजधानी का नाम, पांडवों के राज्य की राजधानी का नाम पांचाल, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, रुद्रसर। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, फिर से सोच लीजिए एक बार। चलिए सही है उत्तर, इंद्रप्रस्थ ही है। पांडवों के राज्य की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ है, बिल्कुल सही। द्रौपदी किस राज्य की, किस प्रदेश की राजकुमारी थी? मगध की, द्वारिकापुरी की, पांचाल की, हस्तिनापुर की। द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? मगध, द्वारिकापुरी, पांचाल, हस्तिनापुर। पांचाल। भाई बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे हैप्पी सिंह का। रंजना बहुत अच्छा सहयोग कर रही है और ये भी सही उत्तर है, पांचाल की थी। द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। अभिमन्यु की माता का नाम? द्रौपदी, सुभद्रा, रोहिणी, अंबिका। अभिमन्यु की माता का नाम द्रौपदी, सुभद्रा, रोहिणी, अंबिका। सुभद्रा। सही उत्तर है, सुभद्रा ही है। द्रौपदी की माता का नाम सुभद्रा ही था। मेरे प्रश्न को समझ आएंगे सर जी। महाभारत के श्लोकों की संख्या कितनी थी? महाभारत में कुल कितने श्लोक लिखे गए थे? 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। महाभारत में कुल कितने श्लोक लिखे गए थे? 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। 1,00,000। सही उत्तर है। आज मूड बना के आई है, सर जी का 100 रुपया लेके जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कब खत्म हो जाए महाभारत। अब चलो भाई, तो तुमने सब जीत ही लिया है, तो अंतिम क्वेश्चन सरल पूछ दीजिए। हाँ, महाभारत किस युग की घटना है? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग? द्वापर युग। द्वापर युग। अब ढेर सारा ताली बजाई भाई।
ये पूरे 10 जाइए, अब आप चले जाइए, माइक रख दीजिए, क्योंकि 10 प्रश्न ही सीमित थे, तो 10 प्रश्न ही पूछना था मुझे। इसने 10 प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दिया है।